नमस्कार, मैं हूं गजानंद साहू और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरगुजा पुलिस विभाग में थानेदार एसपी के आदेश को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसा ही एक मामला लखनपुर थाने का है, जहां के थानेदार के द्वारा 2 आरक्षक को तबादला के बाद भी रिलीव नहीं किया जा रहा। इस संबंध में थानेदार ने क्या कहा, ये भी सुनिए। सरगुजा पुलिस विभाग भगवान भरोसे है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जिले में पुलिस कप्तान का आदेश थाना प्रभारी नहीं मानते हैं, वो भी ऐसा आदेश जो लिखित में है और सार्वजनिक हो चुका है। मामला लखनपुर थाने का है, जहां पदस्थ 2 आरक्षकों का तबादला हो चुका है, लेकिन थाना प्रभारी अपने निजी स्वार्थ के कारण आरक्षकों को रवानगी नहीं दे रहे हैं। आरक्षक क्रमांक 585 नाम दशरथ राजवाड़े, आरक्षक क्रमांक 945 अतुल शर्मा, इन दोनों आरक्षक का तबादला 20 जनवरी को जारी आदेश में रक्षित केंद्र अंबिकापुर कर दिया गया था। इनके काम को देखते हुए सरगुजा जिले के पुलिस कप्तान तिलक राम कोशिमा जी ने इनको लखनपुर थाने से अंबिकापुर के पुलिस लाइन बुला लिया था, लेकिन 4 महीने बाद भी अतुल शर्मा और दशरथ राजवाड़े नाम के दोनों आरक्षक अब तक लखनपुर थाना में ही ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरगुजा जिले के पुलिस विभाग में महकमे के मुखिया और उनके आदेश की कितनी कद्र होती है। जी सर, ये बोल रहा था मैं, ये लखनपुर थाना में 2 आरक्षक हैं। कौन वो लोग दशरथ राजवाड़े और अतुल शर्मा। हाँ, इनका तबादला आदेश सर 20 जनवरी को हो गया है, लेकिन थाना में ही है अभी तक। हाँ, आपको क्या परेशानी है उसमें? नहीं, परेशानी नहीं सर, मतलब आदेश हो गया है, फिर भी सर अभी तक आदेश तो हजारों लोगों का हुआ है भाई, बड़े बड़े अधिकारियों का आदेश हुआ है, एएसआई रैंक से लेके सब इंस्पेक्टर रैंक से लेके आरक्षकों तक का। जी। पहले भी बहुत सारे आदेश हुए हैं, पुराने एसपी नए एसपी दुनिया भर के बहुत सारे लोग हैं, किसी न किसी वजह से रुके हुए हैं या अपना स्पष्टीकरण पेश किए हैं किसी माध्यम से, या किसी गलत शिकायतों की वजह से हुआ है, उसमें अपना जाके पक्ष पेश किए हैं, तब जी। वो जाके हुआ है। सर ये बोल रहा था सर, ये लखनपुर थाना में सर 2 आरक्षक हैं सर, दशरथ राजवाड़े और अतुल शर्मा। तो आपके द्वारा सर 20 जनवरी को आदेश जारी किया गया था इनको रक्षित केंद्र के लिए। हाँ, लेकिन अभी भी सर ये थाना में ही है सर, इनको रवानगी नहीं दिया गया है सर। चलिए ठीक है, शीघ्र पूर्ण है। हाँ अभी तत्काल उसमें तामीली होगी। जी, ठीक सर। ठीक है जी सर जी। सरगुजा में आज वट सावित्री की पूजा की गई। इस अवसर पर महिलाओं ने उपवास रख पति की लंबी आयु की कामना की। वट सावित्री की पूजा करने अंबिकापुर शहर भर में बरगद के पेड़ों के पास काफी संख्या में महिलाएं नजर आईं। पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने उपवास रख वट सावित्री की पूजा बरगद के वृक्ष के फेरे लगाकर अक्षत सूत्र बांधकर महिलाओं ने पति की लंबे उम्र की कामना की। वट सावित्री की पूजा करने शहर भर में बरगद के पेड़ों के पास महिलाएं नजर आईं। पूजा करने आई महिलाओं ने बताया कि सभी सुहागिनों के लिए यह पूजा बहुत खास होती है। साल भर में एक बार आने वाले इस पूजा का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। महिलाएं पूरा श्रृंगार कर बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं। साथ ही महिलाएं उपवास रखकर वृक्ष का फेरा लगाती हैं और फल फूल और श्रृंगार चढ़ाया जाता है और रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। पूजा के बाद सुहागिन महिलाएं फलहार करती हैं। पूजा के बाद महिलाएं अपने पति का आशीर्वाद लेकर प्रसाद खिलाती हैं। वहीं संक्रमण के दौर पर वट सावित्री की पूजा करने आई महिलाएं कोविड नियमों का पालन कर सके, जिला प्रशासन की टीम भी अपनी नज़र बनाए हुए है। महिलाओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए प्रशासन के द्वारा मास्क का वितरण भी किया गया। ये है वट सावित्री का पूजा है, अपने पति की आयु के लिए करते हैं और इसमें हम लोग अपना श्रद्धा अपना श्रृंगार उंगार करके अच्छे से करते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी सुहागिनों के लिए, इसलिए हम लोग आज के दिन पूजा करते हैं सावित्री वट सावित्री पूजा रहते हैं। फेरा लगाते हैं, कोई 108 बार लगाते हैं, कोई 12 लगाते हैं, कोई 21 लगाते हैं, लेकिन अपना माने फेरा लगाते ही हैं। आज के दिन फल फूल श्रृंगार फल ये सब चढ़ता है। ये वट सावित्री का पूजा है, ये साल भर में एक बार आता है। अपने पति के दीर्घायु की लंबी उम्र की कामना करने के लिए करते हैं। ये व्रत हर सुहागिनी स्त्रियाँ करती हैं। इसमें 11 बार फेरी बांधते हैं, पूजा का पूरा सामान चढ़ाते हैं, फलहार करते हैं और जो ना फलहार कर सके वो शाम को एक मीठा भोजन करता है बिना लहसुन प्याज का। हाँ, ये पूजा मतलब बहुत भाग से मिलता है, बहुत किस्मत वाले को ही ये पूजा नसीब होता है, हर कोई को ये पूजा नसीब नहीं होता है। महिलाएं बहुत उत्साहित होकर इस पर्व में भाग लेती हैं। यहाँ पे अंबिकापुर शहर में करीब 10 या 12 स्पॉट हैं जहाँ पे वट सावित्री की पूजा धूमधाम से कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से महिलाओं को समझाइश दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा के रखें और जल्दी से अपना पूजा कार्यक्रम निपटाएं और घर चले जाएं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की बेटी प्रीति साय बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगी।
प्रीति 18 जून को रिलीज हो रहे शेरनी फिल्म में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन के साथ फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल अदा करती हुई नजर आएंगी, जिसे देखने दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म शेरनी का इंतजार सभी को है। शेरनी में विद्या बालन एक ईमानदार महिला वन अधिकारी विद्या विंसेंट की भूमिका निभाती नजर आएंगी, जो एक शेरनी की तरह क्रूर और शक्तिशाली हैं। वहीं बलरामपुर के छोटे से शहर कुसमी की बेटी प्रीति विद्या बालन के साथ सहयोगी फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभाएंगी। दरअसल प्रीति साय बलरामपुर जिले के छोटे से शहर कुसमी की रहने वाली हैं और उनका बचपन भी कुसमी में ही बीता है। कुसमी से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए अंबिकापुर गई और वहां से 12वीं की पढ़ाई करके वह रायपुर से एयर होस्टेस की पढ़ाई और ट्रेनिंग करने चली गई। प्रीति बताती हैं कि बचपन से ही उन्हें डांस और एक्टिंग का काफ़ी शौक था। प्रीति ने इससे पहले छत्तीसगढ़ी फिल्म माटी मोर मितान में भी शानदार अभिनय किया है। साथ ही इन्हें फिल्म कलर्स ऑफ कंसेशन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है। प्रीति बताती हैं कि तमाम नाकामियों के बाद यह सफलता उन्हें हासिल हुई है और बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई है। हमारे घर में कभी कोई मुंबई गया नहीं और कभी कोई सोचा भी नहीं कि इस फील्ड में जाए, और पता नहीं ये कहाँ से आ गया, शायद किस्मत को ले जाना था मुझे, तो मैं वहाँ चली गई। ये जो फील्ड है ये टैलेंटेड लोगों के लिए है। अगर आप टैलेंट दिखाएंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये जो फील्ड है इसको गलत सोचते हैं, लोग गलत नज़रिए से देखते हैं। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि इसे गलत नज़रिए से ना देखें। प्रीति के बॉलीवुड तक का सफ़र तय करने से उनके पिता पूर्व डॉक्टर टी साय भी बेहद खुश हैं और बेटी की कामयाबी पर उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि पहले ज़रूर डर लगता था कि इतने बड़े शहर में बेटी किस तरह अकेली रहेगी, लेकिन अब उसकी कामयाबियों को सुनकर बेहद खुश हूँ और इंतज़ार अब फिल्म का है। जब बॉम्बे चली गई तब काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि उतना बड़ा शहर में एक लड़की जा कहाँ रह रही हो, कैसे रह रही हो, कैसे गुजारेगी। लेकिन बीच बीच में फ़ोन वगैरह से बात होती रही है। मैं सुरक्षित जगह में हूँ, काम कर रही हूँ कि छोटा मोटा, तो आज ये स्थिति पर पहुँच गई कि बॉलीवुड में विद्या बालन के साथ काम की है शेरनी में, बड़ी खुशी है। वहीं घर की भाभी ने कहा कि हमारे घर की बेटी विद्या बालन जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम कर रही है, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। हमारे परिवार से घर की बेटी इतनी दूर चली गई मुंबई, और पापा ने जैसे बताया कि वहाँ जाके लड़की जा कहाँ रहेगी, क्या करेगी और कैसे रहेगी, ये तो आप लोग खुश कितने हैं इस काम से? बहुत खुश हैं और आगे भी सपोर्ट रहेगा। इस फिल्म को लेकर नगरवासियों में भी एक्साइटमेंट का माहौल है और सभी 18 जून का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय निवासी वीके साहू ने बताया कि प्रीति 1-2 साल पीछे ही हमसे पढ़ाई करती थी और शुरू से इसमें टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रीति की कामयाबी से पूरा शहर खुश है। फिल्म शेरनी की पहली झलक के लिए फैंस बरकरार हैं और अब ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की प्रीति को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता भी बढ़ी हुई है। जंगल के शेर, जंगल के राजा पर आधारित यह फिल्म आने वाले 18 जून को OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर रिलीज होने वाली है। बलरामपुर पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों की ठगी करने वाली शिक्षा विभाग में पदस्थ एक महिला चपरासी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने 8 बेरोजगार युवक युवतियों से कुल 28 लाख की रकम की ठगी की थी। दरअसल शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग गांव के लोगों से 2 दिन पहले पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी कि सालेन तिग्गा नाम की एक महिला जो शिक्षा विभाग में चपरासी के पद पर पदस्थ है, उसने अलग अलग विभागों में बाबू के पद पर नौकरी देने के नाम पर उनसे ठगी की है। प्रत्येक व्यक्ति से करीब 3 लाख उसने ठगा। इस तरह से ठगी की कुल राशि करीब 30 लाख सामने आई है। पुलिस ने बताया कि ठगी जाने के लोगों की संख्या और राशि में बढ़ोतरी और भी हो सकती है। यह महिला एक जाल बिछाकर बेरोजगारों को अपने चंगुल में फंसाती थी और फिर बेहद ही शातिर तरीके से उनसे पैसे ठगने का काम करती थी। ठगी का शिकार हुए लोगों ने यह भी बताया कि पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री का लेटर भी इस महिला ने इन्हें दिखाकर भरोसा दिया है कि उनकी नौकरी लग जाएगी। शंकरगढ़ थाना प्रभारी उमेश बघेल ने बताया कि महिला को पकड़ने हेतु 2 दिन पहले टीम का गठन किया गया और अब उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। एक महिला है सालेन तिग्गा जो प्यून के पद पर दुर्गापुर स्कूल में पदस्थ है, उनके द्वारा जो है इनको नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 28 लाख रुपए का गबन करना, मतलब झांसे दे करके प्राप्त की थी।
उसके शिकायत पर हम लोगों ने तत्काल एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया और महिला को हम पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिए और उससे पूछताछ करने पर वो अपना जुर्म स्वीकार की है और साथ ही उसने ये भी बताया कि इसके अतिरिक्त भी 3 अन्य लोगों का नाम महिला के द्वारा बताते हुए स्वीकार की है कि उनसे भी इन्होंने 3 लाख रुपए का मतलब ठगी किया है। मामले में 28 लाख रुपए से बढ़ कर के राशि जो है 3 लाख और बढ़ गई है, तो करीब ये राशि 31 लाख रुपए की आसपास की हो गई है। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। सूरजपुर के रामानुजनगर पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करते एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक की तलाशी के दौरान एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ है। फिलहाल तस्कर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सूरजपुर के रामानुजनगर क्षेत्र में पशु तस्करी करते एक ट्रक को तो पुलिस ने पकड़ लिया है और ट्रक की तलाशी में एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है, लेकिन कोई भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। दरअसल रामानुजनगर इलाके में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ मवेशी तस्कर भैंसों को बूचड़खाने ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां मौके पर पुलिस के पहुंचते ही लगभग आधा दर्जन पशु तस्कर भाग गए और पुलिस ने 23 भैंसों के साथ एक ट्रक को जब्त किया, जहां ट्रक की तलाशी के दौरान एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ। तो वहीं एक डायरी भी मिली जिसमें कई हिसाब लिखे हुए थे और उस हिसाब में चौंकाने वाली बात यह भी थी कि पुलिस के नाम पर भी लगभग 8,500 का खर्च लिखा हुआ है, जहां जिले के एडिशनल एसपी ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की है। वहीं डायरी में लिखे पुलिस खर्च के सवाल पर भी कि कहीं कोई पुलिस की मिली भगत नहीं है। हालांकि अभी जाँच की जा रही है और आरोपियों के पतासाजी के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। शमशाद उर्फ नानहू पिता साजिद, दिलशाद पिता साजिद, आरिफ पिता साजिद, साजिद पिता शरबत अली, अंसार पिता आबिद अली, ये सभी लोग ट्रक क्रमांक है CG 15DM 1345 में भैंसा को बूचड़खाना में वध करने के लिए ले जाने के लिए ट्रक में लोड कर रहे हैं। इस सूचना प्राप्त होने पर थाना रामानुजनगर की पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची तो वो लोग पुलिस को देखकर भाग गए थे, जिसमें जो ट्रक में 23 नग भैंस उसमें लोड था, उसको जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2,30,000 है और जो ट्रक उसमें था उसकी कीमत करीबन 25 लाख आंकी गई है। इसको जब्त किया गया। जब उसकी ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें एक देसी कट्टा मिला है, इसको भी जब्त किया गया है और इसमें थाना रामानुजनगर में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई थाना रामानुजनगर में की जा रही है। उसमें जो मौके से आरोपी सभी फरार हो गए थे, उन आरोपियों का भी पता तलाश किया जा रहा है। पुलिस की कोई मिली भगत नहीं है, वो डायरी है, जो भी उसमें सामान है उसको अच्छे से बारीकी से देखा जाएगा। पुलिस की इसमें कोई मिली भगत नहीं है। इसके पूर्व में भी जिला सूरजपुर में हर थाना क्षेत्र में जब मवेशी ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी और हर सूचना पे कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद अंबिकापुर शहर में जगह जगह भीड़ भाड़ हो रही है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए आज पुलिस और प्रशासन की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और चालानी कार्रवाई की। जिले में लगे लॉकडाउन के अनलॉक होते ही लोगों की भीड़ शहर में बढ़ने लगी है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए भीड़ को कम करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का पालन कराने पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर में नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में आज शहर के चौपाटी के पास पुलिस और प्रशासन के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना मास्क के घूम रहे लोगों के साथ 3 सवारी बिना नंबर की वाहन तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले कई लोगों पर कार्रवाई की गई। शहर में होती इस कार्रवाई को देख कई लोग बचकर भागते भी नजर आए। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है, मगर लोग नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों की अनदेखी कर शहर में भीड़ बढ़ा रहे हैं, जिन पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोरोना के केसेस कम होने लगते हैं, लोगों में जागरूकता की कमी हो जाती है और अति उत्साह में लोग बाहर निकलने लगते हैं। अभी हम लोग नोटिस किए हैं कि कई लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं। 100 में से 10 लोग तो पकड़े जा रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। उनको समझाइश दी जा रही है, जो बार बार गलती दोहरा रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। शासन ने 500 रुपये निर्धारित किए हैं, बट हम व्यक्ति के क्षमता अनुसार जुर्माना राशि वसूल कर रहे हैं। सूरजपुर के भटगांव में 2 पड़ोसियों में जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं एक पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं।
सूरजपुर के जरी नगर पंचायत में दो पड़ोसियों में जमकर मारपीट हो गई, जहां भटगांव पुलिस ने दोनों पक्षों के रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। दरअसल नगर पंचायत जरी निवासी सरिता सिंह का आरोप है कि उसके पड़ोसी द्वारा घर में घुसकर मारपीट कर चाकू से उसे घायल कर दिया गया, लेकिन भटगांव पुलिस दोनों पक्षों पर ही कार्रवाई कर रही है। जहां सरिता सिंह ने बताया कि मुझ पर जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुँचाया गया है, लेकिन पुलिस छोटे मोटे धारा लगा रही है। वहीं जिले के एडिशनल एसपी ने बताया कि पूरा मामला दोनों पक्षों के मारपीट का है। फिलहाल दोनों पक्षों के मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे जिस पक्ष को गंभीर चोट की रिपोर्ट होगी उसी आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। सरिता सिंह नाम है, मैं ऊर्जा नगर जरी M2 क्वार्टर नंबर में रहती हूँ। मेरे पड़ोस में रीता यादव, उसके पति का मतलब संतोष यादव, उसके पति का नाम है। और वो 2 साल नहीं 2019 में ही हम लोग गए थे, मतलब शुरू में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, हम लोग सब शांत थे। लेकिन अचानक ये मतलब 7 तारीख को 3 दिन पहले से उसके अपने घर में मतलब गुंडे बुला रखे थे, कम से कम 8 से 9 लोग। लेकिन वो बाहर निकल रहा था, हम लोग सोचे कि उसके घर में रिश्तेदार लोग आए हुए, हम लोग उस पर कभी हम लोग ध्यान नहीं दिए। लेकिन अचानक 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे के आसपास में मेरे घर में मैं ब्रश कर रही थी, मेरे मिस्टर बाथरूम में थे और वो मेरे पीछे का दरवाजा खुला था और अचानक वो लोग घर में अचानक आके और मेरे ऊपर और मेरे पति पर जानलेवा हमला किए, जिसमें मेरे मतलब चाकू मेरे गाल में लगा है, 3 टाँके हैं, 2 दाग टूटे हैं, आँख में चोट आई है। और ये मैं जब थाना में हम लोग गए कंप्लेन करें तो उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि जो धारा मेरे ऊपर लगाया गया वो धारा उनके ऊपर भी लगाया गया है। ये थाना भटगांव के जरही का मामला है, जिसमें 2 पड़ोसी हैं, अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं, रीता यादव और उसकी फैमिली और सरिता सिंह और उसकी फैमिली। दोनों पड़ोसियों में पुरानी रंजिश है और उसी बात को लेकर दोनों में आपस में लड़ाई हुई, जिसपे थाना भटगांव में दोनों पक्षों के खिलाफ 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों पक्षों का MLC कराया गया है। अभी उसमें कुछ MLC जो प्राप्त हुई है उसमें सिंपल इन नेचर है और सरिता सिंह में एक्सरे एडवाइस किया गया है, वो एक्सरे कराया जाएगा। जैसे MLC से और डॉक्टर के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई आगे उसमें की जाएगी। गंभीर चोट की बातें आती तो निश्चित रूप से वैसी धारा उसमें लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। सरोजा संभाग की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ के साथ।